इसकी कमी उन्हें जरूर खल रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन के गोदाम में करोड़ों की किताबें बेकार हो गई। ये किताबें 2013 में छपी थी, लेकिन छात्रों को नहीं दी गई। बाद में सिलेबस बदल गया तो किताबें बेकार हो गई। लेकिन सवाल है कि जब किताबें छपी थी तो छात्रों को क्यों नहीं दी गई, और इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? करोड़ों रुपए की किताबें इसलिए छपती है ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बिहार टेक्स्ट बुक कार्यालय, जहां पर करोड़ों रुपए की किताबें रखी रखी खराब हो गई, अब कबाड़ के भाव में बेचे जाने की तैयारी चल रही है। जरा देखिए, हमारे हाथ में विभिन्न किताबें हैं। प्रयास गणित भाग 1 कार्य पुस्तिका, इसी तरह से आपको गणित भाग 1 और इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इसी तरह से हिंदी की किताबें भी है। यानी बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से तमाम जो राज्य के स्कूल हैं वहां पर ये किताबें पहुंचनी थी। वर्ष 2013 संस्करण की ये किताबें हैं, लेकिन परिस्थिति जो भी रही हो, बच्चों तक ये किताबें नहीं पहुंची। और जरा देखिए, ये गोदाम है बिहार टेक्स्ट बुक कार्यालय का, और गोदाम के बाहर किस तरह से किताबें जो है धूल फांक रही हैं। और एक दो नहीं बल्कि करोड़ों किताबें हैं, यानी 4 से 5 ट्रक किताबें यहां पर बर्बाद हो गई। रखे रखे यह किताब बर्बाद हो गई, कोई देखने वाला नहीं। और इस पर जो छपाई का खर्च हुआ होगा, सरकार ने पब्लिशर्स से जो डील किया होगा, पब्लिशर्स को तो पैसा मिल गया छपाई का, लेकिन बच्चों के लिए जो किताब छपी बच्चों को नहीं मिल सका। ये देखिए, गणित की किताबें हैं भाग 3, इसी तरह से बाकी हिंदी की किताबें हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये ढेर जो आप देख रहे हैं, किताबों की ढेर, ये आज से नहीं है बल्कि सालों से यहाँ पर है। लेकिन अधिकारियों से लेकर जो सरकार है उन तक ये जानकारी होगी भी, बावजूद अब तक कोई पहल नहीं की गई। और देखिए, ये हिंदी है भाग 1, तो अलग अलग किताबें हैं। और बिहार जन शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा ये किताब जो है छपवाई गई थी और बिहार टेक्स्ट बुक कार्यालय में रखी हुई है। हालांकि पिछले 3 साल से अब डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जो है अब बच्चों के खाते पर ही पैसे मिल जाते हैं, और बच्चे जो है किताब शिविर के माध्यम से खरीदते हैं, दुकान से खरीदते हैं। लेकिन उससे पहले जब ये किताब छपती थी, उस वक्त स्कूल तक ये किताब पहुंचती थी और बच्चों को किताब मिल जाती थी। लेकिन उस वक्त बच्चों को ये किताब नहीं मिल सकी। और देखिए, तमाम जगहों पर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे बंडल बंधे हुए हैं। कई ऐसे बंडल हैं जो खुले भी नहीं है। किसी किताब को चूहे ने काट दिया तो कहीं दीमक देखिए लग गया। और ये बताने के लिए काफी है कि एक बड़ी लापरवाही बरती गई है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा, बिहार टेक्स्ट बुक के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि जिन किताबों को छपवाया गया था बच्चों के लिए, बच्चों तक नहीं पहुंच सकी। और ये आप देखिए कि ये एक बरामदा की तस्वीर है। दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं। कैमरामैन दीपक से कहेंगे पैन करके दिखाइए कि दूसरी तरफ जो बरामदा है उस पर भी इसी तरह से ढेर लगी हुई है किताबों की, और कोई जवाब देने वाला नहीं है। पर ये तस्वीर आपको हम दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप भी देखिए कि आपके बच्चों तक अगर किताब नहीं पहुंची होगी तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही होगी। तो ये करोड़ों किताबें हैं, इसी तरह से बर्बाद हो गई। अब जो है जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब बच्चों का आंकड़ा आपके पास है, जब पूरा ब्यौरा आपके पास है, उसके बाद आप अगर अत्यधिक किताब छपवा लिए तो इसका गुनहगार कौन होगा? अगर बच्चों तक किताबें नहीं पहुंची तो इसकी जवाबदेही किस पर होगी? आखिर ये किताब एक्सपायर हो गई, उसकी जवाबदेही किस पर होगी? सवाल कई हैं, जवाब अब सरकार के पास हो और अधिकारियों के पास हो, तब जरूर हमें इंतजार होगा कि जवाब मिलेगा। कैमरामैन